बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं अलगनी फ़ेज़ 7 में और हमारे साथ मौजूद हैं हसन तैमूर भाई और उनके साथ साथ तफ़हीम अहमद भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे हसन तैमूर भाई से कि ये हमें अलगनी सोसाइटी के बारे में तफसील से बताएं कि ये इसकी लोकेशन क्या है और इसकी इंस्टॉलमेंट कितने साल की है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, और इस लोकेशन के बारे में भी हमें बताएंगे कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या क्या कुछ बनने वाला है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले लोकेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये ज़मीन के काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिधर हम मौजूद हैं, ये मनावा का इलाका कहलाता है। ठीक। और भैनी रोड की ये लेफ़्ट साइड है। ये वो एरिया है जो चहार रूडा के फ़ेज़ 1 की स्टार्टिंग पॉइंट है। रूडा इस वक्त आपको पता है कि अगला मुस्तकबिल जो है वो सारा रूडा का है। आप जो लाहौर फैलेगा, जो नया शहर रावी सिटी बनेगा, वो सारा रूडा के अंदर बन रहा है और हम उसके दरवाजे पे मौजूद हैं। ये दरवाज़ा है उसका। ठीक हो गया सर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो प्लॉट है इसका साइज़ क्या क्या है, आप ये बताइए। ठीक है। और प्राइस क्या है और इंस्टॉलमेंट कितनी है और कितने साल की है। जी ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये अलगनी ऑलरेडी जो अलगनी डेवलपर्स हैं 20 साल से काम कर रहे हैं और 6 फेजेज़ ऑलरेडी इनके डिलीवर्ड हैं और इसी एरिया में ही है। मतलब आप सराउंडिंग लगा लें कि 5-7 किलोमीटर के एरिया में उनके 6 प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर्ड हैं। ये 7वां जो है ये समझ लें उनका फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा इन अ सेंस कि ये इसको डिज़ाइन किया है माइन हार्ट ने, सिंगापुर की बड़ी टॉप लेवल की कंपनी है डिज़ाइन, जिसने रूडा को भी डिज़ाइन किया है, लेक सिटी को भी डिज़ाइन किया और पाकिस्तान में वो मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उनका ये पहला अलगनी के साथ पहला उनका वेंचर है और अलगनी का भी इंटरनेशनली कोई पहला वेंचर है। इसमें हमारे पास 3 मरला के अवामी ब्लॉक से लेके 8 कनाल के पुरतय्युश किस्म के फार्म हाउसेस तक मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की पहली हाउसिंग सोसाइटी है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी काम कर रही है और उससे अनेबल्ड होगी, यानी कि आपके जो गली मोहल्ले हैं, घर हैं, ऐसी हम तनसीबात करेंगे कि आपका बारिश का पानी जो है वो रीयूज़ होगा और ज़ाया नहीं जाएगा। आजकल स्मोक का भी बड़ा इशू है, उससे निपटने के लिए इसको ग्रीन सोसाइटी का भी नाम हम देते हैं। इसको हम ग्रीन फील्ड का भी पहले हमने इसका नाम दिया था, वो इसलिए कि यहाँ पे 2 लाख से ज़ायद हमने फलदार दरख्त लगाने का हमारा प्लान है, जो हमारी तकरीबन इस वक्त मुजव्ज़ा 1100 एकड़ का हमारा प्लान है। तकरीबन 415 एकड़ हमारे पास ऑन ग्राउंड मौजूद है, जिसके ऊपर बेडिंग हुई हुई है, अर्थिंग हुई हुई है। और इसकी जो अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन की, एक तो रेट होता है जो भी इसका सबसे इस वक्त शहर में सबसे कम है, 3,17,000 रुपये मरला। दूसरी चीज़ है इसकी कनेक्टिविटी। सही। कनेक्टिविटी इसकी ये है कि इसको रिंग रोड 1 भी लगती है। आप रिंग रोड 1 से आए हैं, यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर इसका सफ़र बन जाता है। 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसका सफ़र बनता है। हम बेसिकली उस दरवाजे की बात करते हैं। आप जिस दरवाजे पे हैं वो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर आ गया है, वो 7 किलोमीटर बनता है। दूसरा, इसको रिंग रोड 2 बिल्कुल आपके अकब में, ये बिल्कुल अगर आप दिखा सकें हमारा कैमरामैन, तो ये जो रोड जा रही है ये मुजव्ज़ा रिंग रोड 2 है, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही फंड्स बाकायदा मंजूर करके इसका काम शुरू करने का ऑर्डर जारी दे दिया गया है। ये BRB है। BRB ही रिंग रोड 2 है। ये वो रोड है जो नारोवाल टू गंडा सिंह कनेक्टिविटी है। इसको सिख कॉरिडोर भी कहते हैं, तजारती रोड भी कहते हैं और इसके कई नाम है, लेकिन हम इसको सिंपल ज़बान में रिंग रोड 2 कहते हैं। ये इसकी कनेक्टिविटी है कि जिधर हम खड़े हुए हैं, जब फ्यूचर में रूडा के तमाम रोड्स, रूडा का अपना 220 फुट का एक रोड है जिसने पूरे शहर को कनेक्ट करना है। सही। जब ये सारा रोड बन जाएंगे तो आपकी कनेक्टिविटी इतनी आसान हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी पूरा मैकेनिज्म इधर आ जाएगा। तो हम अगले 5, 7, 8 साल को अगर डिस्क्राइब करें तो आपकी किसी भी, आप कोई भी मकाम बताएं, मैं आपको उसकी यहाँ से फासला बता देता हूँ कि इतने मिनट या इतने देर में आप पहुँच जाएंगे। मिसाल के तौर पे मीनार पाकिस्तान तो आप अभी भी 10 मिनट से कम में पहुँच जाएंगे। अभी 10 मिनट में कम से पहुँच जाएंगे। हाँ, 10 से 15 मिनट में। DHA फेज 6 आप ऑपोजिट जाते हैं, वो इतने ही देर में पहुँचेंगे। जब ये रिंग रोड 2 बन जाएगी आप फिर उससे भी कम टाइम में पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये सीधी DHA फेज 6 में ही निकलनी है। शादरा आप लगा लें 20-25 मिनट में। अगर आप दूसरा रास्ता यूज़ कर लेते हैं, अगर आप कालाशाह काकू वाली साइड पर जाना चाहते हैं, वो भी आप 20-25 मिनट में यहाँ से पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये सारी कनेक्टिविटी, ये सारे रोड स्ट्रक्चर आपको ये महमूद बूटी वाले मकाम पे सारा इकट्ठा हो रहा है, जहाँ से आप सियालकोट के लिए भी निकलते हैं, आप शादबाग भी निकल जाते हैं, जहाँ भी निकल सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी अगले 4-5 साल में इधर, और मेजर तब्दीलियाँ, मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, रूडा की अपनी है, मकामी तौर पे शादबाग खुद इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर तुर्की रोड है, तो ये रोज़गार के भी बेहतरीन मौके हैं। यूनिवर्सिटी अलगनी वाले खुद इधर लेके आ रहे हैं, इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सरकारी कॉलेजेस आपके 10 मिनट के फासले पे हैं, स्कूल 10 मिनट के फासले पे हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे
2 बड़े हॉस्पिटल हैं, वो भी 10 मिनट के फासले पे हैं। सही। किलोमीटर्स में गिना जाए तो 7-8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर इस तरह रेंज है। इंस्टॉलमेंट प्लान जरा बता दें। हाँ, सबसे इजी 3,17,000 मरला हमारा प्री लॉन्च है। बेसिकली ये 3.5 लाख और 3,75,000 के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वो इस वक्त आप कह सकते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए इसको 3,17,000 पे हमने लॉन्च किया है। और 2 लाख डाउन पेमेंट है, 7,500 रुपये किस्त है। बैलून पेमेंट कोई नहीं है, लेकिन एलोकेशन और पोजेसन के चार्जेस हैं। और जो दोस्त इसको भी आसानी चाहते हैं कि इसमें भी आसानी हो, तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप 2 लाख रुपए की बुकिंग कराएं और 15,000 रुपये किस्त दें। आपको कोई बैलून पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी आपको एलोकेशन या पोजेसन नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसी में आपका 4 साल का पेमेंट प्लान है, कवर हो जाएगा। ये है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है। और जो इसके पोजेसन, इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो आपको पता है कंपनियां बताती नहीं हैं। और अभी रिसेंटली लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा तूफान भी उठा हुआ है। एक कंपनी ने अपने कॉस्ट ऑफ लैंड से ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला डाले हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम फिक्स कर रहे हैं। वो एक फिक्स अमाउंट आपकी फ़ाइल पे लिख दी जाएगी। वो मैं आपको एक लेट से कह सकता हूँ कि हमारा अभी तक जो डिसाइडेड है वो 1,50,000 फी मरला है, 1.5 लाख जी। और वो उस बंदे ने देने हैं जो यहाँ रिहाइश पजीर होने का ख्वाहिशमंद होगा, जो घर बनाएगा। जिसने सेल करना है वो फिर उसके लिए आसानी होती है कि वो अगले जो बायर होता है उसके ऊपर डाल के निकल जाता है, ये आसानी होती है। वो सियाने कहते हैं ना कि ज़मीन उस वक्त ख़रीदनी चाहिए जब वहाँ जानवरों का आना जाना हो। जब इंसान आने जाने लगे तो ज़मीन महंगी हो जाती है, रिहाइश के काबिल तो होती है लेकिन बजट आउट हो जाते हैं। अब ये देख लेंगे, अभी अंडर डेवलपिंग जगह हैं। इस अंडर डेवलपिंग जगह पे हम, जिस तरह हसन भाई ने बताया, तकरीबन 9 किलोमीटर इस टाइम तक, बाकी स्ट्रक्चर जो फ्यूचर के हैं वो फ्यूचर के हो गए, लेकिन 9 किलोमीटर भी कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। अगर आप हमें 3-3.25 लाख रुपये मरला अगर जगह मिल रही हो तो इस लोकेशन पे, इस लोकेलिटी में कोई बहुत बड़ी ये मतलब कीमत नहीं हो सकती। तो रिंग रोड से हम 9 किलोमीटर दूर खड़े हैं और ये वो जगह है जहाँ पे अब मसाइल जो सोसाइटियों के अमूमन फाइल्स के हवाले से होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से होते हैं, वो सारे हल होते दिखाई दे रहे हैं कि हमें ऑन ग्राउंड प्लाट्स मिलेंगे। उसकी फाइल की कोई ट्रेडिंग, फाइल का कोई मतलब फाइल नहीं है, प्लॉट है। ये प्लॉट बेसिकली प्लॉट है, बेसिकली प्लॉट है। और मेन चीज़ मैं बताना भूल गया था, अगर कोई बंदा 40% से बुकिंग कराता है, नंबर अभी मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद है, बेडिंग शेडिंग सब हुई हुई है। सिर्फ डेवलपमेंट हमने करनी है उसके ऊपर। ये आपने सुन लिया कि यहाँ पे मतलब आप 40% अगर पेमेंट कर दें तो मौके पे आप प्लाट नंबर भी ले सकते हैं। तो इस हवाले से कुल मिला के इस बजट के अंदर किसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर ऑन ग्राउंड प्लाट लाहौर शहर के करीब इस तरह की लोकेलिटी में तकरीबन नामुमकिन है। आसपास की बाकी 7-8 सोसाइटियाँ इसे काफ़ी महंगी प्लाट सेल कर रही हैं। तो उस हवाले से ये बहुत मैं इसे ज़ाती तौर पर रिकमेंड करूँगा और हमारा इदारा ज़मीन फरोश भी इसे रिकमेंड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में डिज़ाइन किया गया है घर बनाने के लिए। बेसिकली जो लाहौर में रेंट का एक बहुत बड़ा रिवाज है और 20-20, 25-25 साल से लोग रेंट पे रह रहे हैं। अगर वो चाहें तो अपनी थोड़ी सी इनकम में से मतलब 7500 माहाना में यहाँ पे प्लाट हासिल कर सकते हैं और अगले 5 साल में वो घर बनाने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। और ऐसी वो सोसाइटी में, ऐसी कम्युनिटी में आएंगे कि वो एक टाइम के बाद शुक्र करेंगे कि हम शहर की एक आलूदगी आपके सामने है, रश आपके सामने है, उधर से निकल आगे और ये बड़े खुले इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे। बिल्कुल, वो खुद खुशी मनाएंगे कि यार हम टाइमली निकल आए। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि आपने कहा कि 40% पेमेंट पे आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएगा। बिल्कुल, प्लॉट तो ले लिया, 40% दे दिया, लेकिन पोजेसन कब मिलेगा? पोजेसन आपको घर बनाने के लिए आप बात करें ना, पोजेसन से मुराद 2 चीज़ें हो सकती हैं। आपको तसल्ली चाहिए कि यार मैं कोई उसको बाड़ लगा लूँ, कोई बुर्जियाँ लगा लूँ कि ये मेरा प्लाट ये है। देखें, जो हमारे रेफरेंस से आएगा ना जी, उसके लिए तसल्ली तो हम हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपको पोजेसन की बात कर रहे हैं। जिस कोई बंदा अगर आपको 40% देता है और वो घर बनाना चाहता है, घर बनाने की देखें हम 1 साल का कमिट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा बेडिंग तो हुई भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है, मतलब लाइटिंग होनी है, चीज़ें होनी है, कनेक्टिव रोड बनने हैं, जो मैं आपको भी बता रहा था। इसकी वजह से हम 1 साल का टाइम देते हैं। अदरवाइज है करीब क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल्कुल इस ये आबादी है सारी, ये लाइटिंग मौजूद है। ये आपको ये जितनी भी नज़र आ रही है, अब तो अब थोड़ी सी धुंध है, ये पीछे सारे घर हैं, सही आबादियाँ भी हैं, गैस भी है, इधर जो आबादी है उसके अंदर गैस भी है, लाइट भी है, सारा कुछ है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइट वाला वो लगना है। लाइट से जो सोसाइटियों में लगता है खंबे लगाते हैं, ये ज़ेर ज़मीन बेसिकली लाइटिंग सिस्टम है, तो वो उसकी सारी हमने सिर्फ कनेक्टिविटी करनी है। अंडरग्राउंड वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग। तो नाज़रीन, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे आएँ, मौका पे आके विज़िट करें और अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो यहाँ पे आप ज़रूर प्लॉट लें। बहुत शुक्रिया।